नमस्कार दोस्तों, क्या आपको पता है कि रोड पर स्पीड लिमिट कैसे लगाए जाते हैं? रोड के क्रैश बैरियर का कलर पीला और काला ही क्यों होता है? रोड पर मार्किंग वाइट कलर से ही क्यों की जाती है? रोड पर सीधी पट्टी क्या होती है और पट्टियों के बीच में गैप क्यों देते हैं? तो आइए समझते हैं। वीडियो काफ़ी रोचक होने वाला है, सो अंत तक बने रहें। आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम लोग अभी पटना के अटल पथ पर हैं। अटल पथ 4 लेन का रोड है। जैसे कि हमने अभी 4 लेन कहा है, आइए समझते हैं कि 4 लेन का निर्धारण कैसे होता है। 4 लेन, एक लेन जो होगा उसमें इतनी स्पेसिंग होनी चाहिए कि जो गाड़ी मूव करेगी, चाहे वो नॉर्मल कमर्शियल व्हीकल हो, कार हो या ट्रक हो, दोनों तरफ से मिनिमम 1.5 मीटर का गैप होना चाहिए। अगर आगे बढ़ें उस हिसाब से दोनों लेन की क्लियर पैसेज होनी चाहिए। ये समझते हैं कि जो क्रैश बैरियर जो आउटर एज पर होता है कि अगर अनफॉर्चुनेटली कोई गाड़ी टकरा गई स्पीड में, तो बैरियर तो कंक्रीट है, वो उसको रोकेगा, लेकिन वो टकराए नहीं, उसके लिए हाई कंट्रास्ट कलर का होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जनरली जो रोड हैं, जैसे अटल पथ है, वो 80 किलोमीटर्स पर आवर के लिए डिज़ाइंड है। तो अगर कोई कोलिजन उस स्पीड पे होता है तो काफ़ी ही फैटल या कैटास्ट्रॉफिक होगा। उसको अवॉइड करने के लिए जो पैटर्न्स बनाए जाते हैं वो 2 हाई कंट्रास्ट कलर के होते हैं, जैसे अभी हम लोग येलो और ब्लैक देख पा रहे हैं, ताकि ध्यान ना भटके, अगर मैं सामान्य शब्दों में बोलूं। उसी तरह अभी अगर हम लोग रोड के सेंटर को मीडियन कहा जाता है, अभी अगर हम लोग रोड के सेंटर को देखें, वहाँ आपको हरी कलर की पट्टी नज़र आ रही होगी। इसको इंजीनियरिंग टर्म्स में बोलते हैं व्यू ब्लाइंडर्स। व्यू ब्लाइंडर्स, जैसे कि इसको समझा जा सकता है, व्यू मतलब देखना, ब्लाइंडर्स मतलब अंधा। उस हिसाब से जो इस तरफ की गाड़ी है, अगर अभी हम लोग दीघा की तरफ जा रहे हैं और जो दीघा की तरफ से गाड़ियां आ रही हैं, रात के टाइम पे जो ग्लेयर होता है, इस तरफ के गाड़ियों की हेडलाइट की अगर दूसरे तरह के गाड़ियों के ड्राइवर के आंख पर पड़े या उसका जस्ट उल्टा पड़े, तो एक्सीडेंट्स होने की संभावनाएं होती हैं। इसलिए अगर क्रैश बैरियर का हाइट कम है, जो रोड की या कार के हेडलाइट के लेवल से अगर हम देखें, तो उसके लिए ही व्यू ब्लाइंडर्स लगाए जाते हैं। अब अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे आप देखेंगे कि क्रैश बैरियर के नीचे में आपको रनिंग क्रॉस सेक्शन में वाइट कलर की पट्टी नज़र आ रही होगी, और वो सीधी पट्टी है, उसमें कोई गैप नहीं है, और जो बीच में पट्टी है वो गैप के साथ है। इसका मतलब क्या है कि रोड में लेन की चेंजिंग की जा सकती है, और ड्राइवर को यह दिशा निर्देश है कि जहाँ पे भी सीधी पट्टी है, बिना ब्रेक लाइन के साथ, बिना गैप के साथ, वहाँ पर टर्न या रोकने, उस तरफ जाने की कोशिश ना करें। अभी हम लोगों ने रंबल स्ट्रिप्स को पार किया है। रंबल स्ट्रिप्स जनरली जो हाई स्पीड लाइन होती है, उस पे बड़े बैरियर्स नहीं बनाए जा सकते। इसके लिए ही छोटे छोटे रंबल स्ट्रिप्स दिए जाते हैं, जिससे ब्रेक्स लगाने से तो गाड़ियाँ रुकेंगी ही, स्लो तो होंगी ही, लेकिन जो कंक्रीट बैरियर से बम्पर हिट होता है वो नहीं होगा, क्षति नहीं होगी, और अनसेफ कंडीशंस भी नहीं होंगे। अब अगर हम लोग इसकी बात करें, हमेशा इंडियन कन्वेंशन ये है कि जो रोड अगर 2 लेन का है, जैसे भी हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं, जो राइट साइड का रोड है वो हाई स्पीड कॉरिडोर कहलाता है। मीन्स उसमें तेज स्पीड वाली गाड़ियों को जाना चाहिए, और जो लेफ्ट साइड का कॉरिडोर है वो उस एज कंपेयर्ड कम स्पीड का होता है। क्योंकि आपने ध्यान दिया होगा कि जितने भी पेडेस्ट्रियन पाथवेज बनाए जाते हैं वो लेफ्ट साइड में बनाए जाते हैं। अभी हम लोग आ गए हैं दीघा, लोग टर्न ले रहे हैं। जहाँ टर्न लेते हैं उसे कहते हैं रोटरी या घूर्णन स्थल, जहाँ पे गाड़ियाँ घूम सकती है। उसका डिज़ाइन उस लिहाज से बनाया जाता है कि वहाँ कितनी लेन की ट्रैफिक
आएगी। अगर आप दीघा घाट गए होंगे और वहाँ पर अगर आपने गंगा पथ का स्टार्टिंग पॉइंट देखा होगा तो ये गौर किया होगा कि वो जो रोटरी है वो काफ़ी अच्छा खासा चौड़ा है। सो उसका रीज़न ये है कि यहाँ पर कम से कम 6 लेन की ट्रैफिक एक साथ आएगी। अब हम लोग अगर आगे बढ़ते हैं और जैसे कि हम दिखा पा रहे हैं, एक साइड में आप पेवर ब्लॉक देख पा रहे होंगे, उसे कहा जाता है पेडेस्ट्रियन पाथवे, जहाँ पर लोग चल सकते हैं, मोटर साइकिलिंग की जा सकती है। जनरली गंगा पथ में तो क्रॉस टू क्रॉस साइकिलिंग की प्रोविज़न अभी नहीं है, लेकिन पेवर ब्लॉक बनाने से वहाँ पर रुका जा सकता है। बीच में अगर आप ध्यान दें तो जैसा मैंने पहले भी बताया है, उसे कहते हैं मीडियन, और जनरली उसमें सॉइल फिलिंग करते हैं क्षमा करें। और आगे व्यू ब्लाइंडर्स के जगह पे यहाँ पे वेजिटेशन किया जाता है। वेजिटेशन मीन्स पौधों का लगाना। सो पौधों का लगाने से क्या होता है, सेम ही पर्पस है कि जो लेफ्ट की गाड़ियाँ जा रही हैं और जो दूसरे कैरेज वे में हैं वो उनको ग्लेयर ना दिखे। हाउएवर जो पेड़ की साइज़ है वो भी छोटी रखनी पड़ती है। अब अगर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं तो आप स्ट्रीट पोल्स देख पा रहे होंगे। जनरली स्ट्रीट पोल्स का जो हाइट है वो लेन के टोटल विड्थ पे डिपेंड करता है। जैसे कि गंगा पथ में इन टोटल 22 मीटर लंबा अगर कैरेज वे एक तरफ का स्लोप के साथ में अगर हम लोग ध्यान दें, ये 2 लेन है वन साइड में, तो कैसे भी ये 12 मीटर होगा। तो जो पोल हाइट होगी वो भी लगभग उतनी ही होगी, ताकि जो पोल का जो लाइट है वो सामान्यतया पूर्णतया पूरे रोड पर जाए और अंधेरा ना हो। अब हम लोग एक जो देख पा रहे हैं इसे बोलते हैं MBCB। जो आप बैरियर देख पा रहे हैं यहाँ रनिंग क्रॉस सेक्शंस में, हाईवे में अगर हम लोग क्रैश बैरियर डालने की कोशिश करें तो वो बहुत ही कॉस्टली होगा, इसीलिए उसके जगह पे MBCB दिया जाता है। MBCB का फुल फॉर्म है मेटल बीम क्रैश बैरियर। सो इसका भी काम क्रैश बैरियर के जैसा ही है, लेकिन अगर इस पे गाड़ियाँ कोलाइड होती हैं तो वो बेंड करता है और बेंड करने से जो उसका फोर्स है वो एब्जॉर्ब होता है। अगर हम लोग आगे चलें तो आगे हम लोगों के पास में आ रहा है टोल प्लाजा सेक्शन, और यहाँ का जो रोड का कलर है आप काला नहीं देख रहे होंगे। उसका पर्याय ये है कि टोल प्लाजा पे गाड़ियाँ स्लो होकर जाती हैं। जनरली जो काले रोड है, जो बिटुमिनस रोड हम लोग जिसे बोलते हैं, वो रनिंग ट्रैफिक के लिए डिज़ाइन किया जाता है, और जो PQC रोड है वह तो रनिंग ट्रैफिक के लिए डिज़ाइन होता ही है, साथ ही में अगर वहाँ पर ट्रैफिक रुके क्योंकि वो स्लैब है तब भी उसको हानि नहीं होती है एज कम्पेयर टू BC रोड्स। अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। सो कहीं कहीं पे जैसे आपने इसको रंबल स्ट्रिप्स बोलते हैं, ये कॉशन के लिए लगाए जाते हैं। अगर आगे टर्निंग है, जैसे अभी आप देख पा रहे होंगे, लगभग 50 मीटर आगे लगाए जाते हैं। बीच में जैसे अभी इस वीडियो में देखा जा सकता है कि बीच में कॉशन हैजार्ड लाइन जिसे बोलते हैं, अगर कभी टेम्पोररी डाइवर्जन करना पड़े, जैसे कि अभी गंगा पथ में है कि एक ही साइड के 2 लेन के ट्रैफिक में एक अप लेन और एक डाउन लेन बनाया गया है, तो यह बहुत आवश्यक है कि दोनों ट्रैफिक के बीच में सेपरेशन हो, एटलीस्ट टर्निंग पॉइंट पर तो हो ही। खासकर इन सारे लेन्स में हमें ध्यान देना चाहिए कि लेफ़्ट के मोशन में अगर हम, जैसे कि अब इस वीडियो में देख पा रहे हैं कि अगर हम लोग दीघा से गायघाट की तरफ जा रहे हैं तो अप लेन में ज़्यादा टाइम तक ना रहें या अवॉइड करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। सो ये तो जनरल बात हो गई। अगर हम लोग आगे आए तो देख सकते हैं कि यहाँ का क्रैश बैरियर का कलर भी अल्टरनेट कॉन्ट्रास्ट कलर में है, जिससे कि ध्यान ना बटे। अब जैसे कि हम लोग क्रॉस कर पा रहे हैं, आप लोग एक स्ट्रेट थोड़े दूरी पे स्ट्रेट लाइंस देख पा रहे होंगे। इसी सेक्शन को अगर नीचे से देखा जाए तो ये डिफरेंट स्पैन्स है
और जहाँ पे स्पैन के कनेक्शन होते हैं उसे बोला जाता है एक्सपेंशन जॉइंट्स। एक्सपेंशन जॉइंट स्ट्रिप सील के होते हैं। स्ट्रिप सील मेटल है और मेटल टू मेटल जॉइंट है और वहीं पर ब्रिज की बियरिंग्स होती है। यहाँ बताता चलूँ कि बियरिंग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एलिमेंट होता है किसी भी ब्रिज का। ब्रिज जो होती है यह सिर्फ एक लॉन्गिट्यूडनल या जो जिस दिशा में अभी हमारी कार चल रही है उस मोशन के लिए नहीं डिज़ाइन होता है, वो साइडवेज मोशन के लिए भी डिज़ाइन होता है। सो उसके लिए ही बियरिंग का लगाना बहुत ही आवश्यक है। अब हम लोग गाय घाट की तरफ आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं और आप गौर कर रहे होंगे जो मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बोला था कि दोनों लेन के बीच में 1.5 मीटर का सेपरेशन होना क्यों जरूरी है, यह अभी यहाँ क्लियर हो पा रहा होगा। एक और चीज़ गौर करने की है कि खासकर पटना में, बिहार में यह देखा गया है कि हम लोग 2 लेन के रोड में भी 3 लेन के जैसा यूज़ करते हैं, 4 लेन के जैसा यूज़ करते हैं। ऑफ कोर्स ट्रैफिक कंजेशंस पटना की इतनी ज़्यादा है कि यह समस्या तो है और अभी काफ़ी सारा डेवलपमेंट्स भी हो रहा है कि हम लोग इस चीज़ से निजात पा सकें, जिसमें ही एक कड़ी गंगा पथ की है। हमें सिविल इंजीनियरिंग डिकोडेड की टीम को काफ़ी सारे ऐसे कमेंट्स मिले हैं कि सिविल इंजीनियरिंग काफ़ी टफ है, इसे कैसे इजी बनाया जा सकता है। सो पर्याय हमारे वीडियोस का ये है कि हम इंजीनियरिंग को इंडस्ट्रियल वे में, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में दिखा सकें, कैसे जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं उसको इम्प्लीमेंट कर सकें और उसको इम्प्लीमेंटेड वे में देखा जा सके, सो दैट जब आप स्टूडेंट्स जब वही चीज़ थ्योरेटिकली क्लास में देखेंगे तो आप रिलेट कर पाएंगे। इन दैट वे सिविल इंजीनियरिंग इज़ वेरी इजी और ये जनरल मास को, लोगों को भी मदद करेगा स्ट्रक्चर्स को समझने में और सेफली कम्यूट करने में। अभी हम लोग गाय घाट आ चुके हैं और आइकॉनिक महात्मा गांधी सेतु ब्रिज देख पा रहे हैं। मैं ट्रस्ट ब्रिज के ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। आशा है आप लोगों को वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। अगर वीडियोस अच्छे लग रहे होंगे और इन्फॉर्मेटरी होंगे तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद आपका कीमती वक्त देने के लिए। आशा है कि हम लोग वैल्यू ऐड कर रहे होंगे इंजीनियरिंग के एस्पेक्ट में। सो थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। मिलते हैं दूसरे वीडियो में।